मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। अर्जुन के जब रथ को हाका पारस हुई लड़ाई। अर्जुन के जब रथ को हाका पारस हुई लड़ाई। तेरे नाम का विष का प्याला पी गई मीराबाई।
तेरे नाम का विष का प्याला पी गई मीराबाई। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्याम राधे घन श्याम राधे। श्याम राधे घन श्याम राधे। मुरली मनोहर श्याम राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे उर बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे उर बैजंती माला। बंसी तट पर बैठ के बंसी बजा रहे नंद लाला। हाँ बंसी तट पर बैठ के बंसी बजा रहे नंद लाला। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्याम राधे घन श्याम राधे। मुरली मनोहर श्याम राधे। हाँ मुरली मनोहर श्याम राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्त वृंद परम हर्षोल्लास आनंद का विषय हम आप इस सुंदर दिव्य भूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम के माध्यम से प्रातःकालीन इस सत्र में शुभ मंगल वेला प्रातःकाल की और ऐसे शुभ जो है आनंददायी क्षणों में हम आप सत्संग के माध्यम से एक हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमपुरी के ट्रस्टियों का, आप लोगों का। तो हमारा जो विषय वर्तमान में चल रहा है श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंध, और उससे पहले कि हम अपना विषय प्रारंभ करें, हमारा जो नित्य का क्रम है ब्रह्माष्टमी माला स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के द्वारा जो रचित है, एक श्लोक और उसका अर्थ हम लोग रोज पठन करते हैं। प्रेमपुरी आश्रम में
5 श्लोक रोज नित्य सत्संग में पाठ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल जो है एक श्लोक और उसका अर्थ, कोहम कस्त्वं किमेतच्च ना जाने हम कथश्चन अवश्यमेव जानेतु सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वथा। मैं कौन हूँ, तू कौन है, यह क्या है, वह क्या है, यह कुछ भी मैं किसी प्रकार भी नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि सब कुछ ब्रह्म है और मैं भी सब तरह से ब्रह्म हूँ। हरि ओम तत्सत। तो कहने का तात्पर्य यह है सर्वत्र ब्रह्म दर्शन ही हमारा परम लक्ष्य है। यानी जो सत्य है, यही सत्य है, वो परम ब्रह्म ही सर्व स्वरूपों में व्याप्त हो रहा है। और इसी के लिए हमने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को चुना है। और यहाँ पर किस प्रकार से सुखदेव जी म्रियमाणस्य से सर्वदा मृत्यु की कगार पे खड़े हुए, जो एकदम सामने समक्ष अपनी मृत्यु को देख रहा है, उसके लिए क्या कर्तव्य है, और सर्वसाधारण जो इच्छाओं के जालों में बंधे हुए फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य है, इस चीज़ को समझना चाहिए। किस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मना यच्छेधारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब हम भगवान का चिंतन करने बैठते हैं या एकांत में बैठते हैं, अगर आपका मन परमेश्वर की धारणा से भरा हुआ नहीं है, अगर आपका चित्त, अगर आपकी बुद्धि अध्यात्म में नहीं है, तो एकांत, ध्यान, चिंतन, ये सब आपको खाने को दौड़ता है। और उस समय आपके दिमाग में नाना प्रकार के तमो और रजोगुणी विचार का आक्रमण हो जाता है, और उस समय हम भयभीत होने लगते हैं और अपने आप को पापी समझने लगते हैं कि हमने ना जाने कौन से पाप किए जो हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रकृति का नियम है ना। देखिए, जब समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया तो महाराज अमृत के लिए समुद्र मंथन किया गया, जिसको पी करके देवता अमर हो जाएं। रोज राक्षस उनके ऊपर चढ़ाई करते थे, लेकिन जिस समय महाराज वहाँ पर मंथन प्रारंभ हुआ, दुर्धर्ष मंथन, तो वहाँ पर अमृत नहीं निकला, वहाँ तो विष निकला, उल्टा हो गया, कहानी बदल गई। तो ये जरूरी नहीं है। यदि दग्रे विस्मय परिणामे मृतोपम, भगवान कहते हैं ना 18वें अध्याय त्रिगुण जो योग है, उसमें भगवान ने कहा समझा जाते हुए, सत्य रजतम की अवस्था में जो सात्विकता है वो हमेशा पहले विषरूप होती है और तत्पश्चात उसमें से अमृत निकलता है। तो यदग्रे विस्मय परिणामे मृतोपम, परिणाम अमृत स्वरूप होता है। तो रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मना, ध्यान में, समाधि में या जब हम योग धारणा बनाने लगें तो उस समय हमारे ऊपर जो है रजोगुणी विकारों का और तमोगुणी विकारों का आक्रमण हो जाता है और उससे हम विक्षिप्त और मूढ़ होने लगते हैं। तो उन्होंने कहा इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो महाराज, क्योंकि धारणा के द्वारा धीरे धीरे हम अपने को क्या करें, धारणा की ओर ले जाएं। जैसे किसी आप अंधकार की ओर जा रहे हैं और एकाएक आपको प्रकाश कहीं से आता हुआ दिखाई दिया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकाश की ओर मुड़ जाएं, जिससे अंधेरे वाला रास्ता हमारा छूट जाए। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका बताया है कि धीर पुरुष को बड़े धारणा के द्वारा जो है अपने आप को योग धारणा में स्थित करके, जब महाराज वो उन परमेश्वर में अपनी बुद्धि को स्थित करता है, तो रज और तम रूपी जो विकार हैं ये अपने आप स्वतः वहाँ से भाग खड़े होते हैं। यानी जैसे समुद्र मंथन में पहले विष निकला, तो वहाँ पर समुद्र मंथन में विष निकलने के बाद कोई हताश होके नहीं बैठे गए कि महाराज चलो छोड़ो यार, निकालना तो अमृत था, निकल आया विष ही, तो सब हमारा काम बेकार हो गया। तो वहाँ पर क्या किया गया, विष की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात महाराज पुनः एक बार मंथन प्रारंभ हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि उनको अमृत की प्राप्ति हुई महाराज।
देवताओं को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप घबराएं नहीं। रजोगुण और तमोगुण हमारे मन में भरे हुए हैं, क्योंकि हमारा जन्म जन्मांतरों का साथ है ये, और निरंतर हम रजोगुणी तमोगुणी वातावरण में ही रहते हैं और रात दिन इसी का संग करते हैं। इसलिए आप जब भी एकांत में बैठेंगे, भगवत चिंतन करने बैठेंगे या भगवान के समक्ष ध्यान करने बैठेंगे, तो आपको एकाएक जो है ये सब फालतू के विचारधाराएँ आने लगेंगे। जो विचार कभी नहीं आए वो सारे उसी समय आएंगे, ऐसा आपने अनुभव किया होगा। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकलता है। तो ये आपके फालतू के विचार, तो घबराओ मत, बैठे रहो, डटे रहो और भगवान की ओर खुली आँख से निहारते रहो। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान के सुंदर सुंदर चित्र मंदिर में लगाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एकाएक आपका मन लग जाएगा। तो धीरे धीरे शनय शनय महाराज जो है ध्यान योग के द्वारा जो है धारणा को पहले पुष्ट करो, और फिर उसके बाद ध्यान योग में जो है यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आसु संपद्यते योग आश्रयम मद्रमीक्षतः। धारणा के स्थित हो जाने पर जब ध्यान में योगी फिर पहुंचता है, पहले धारणा स्थित हो तब महाराज योगी जो है ध्यान की अवस्था में आता है, और उस समय उनके योगी के परम आश्रय होते हैं मंगलमय भगवान के सुंदर स्वरूप का वो चिंतन करता है, और तुरंत जो है उसको ये भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। वही भक्ति योग है, वही ज्ञान योग है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म और भगवान परमेश्वर कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। इस बात को बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि जब तक आप अलग अलग सब चीज़ें करते रहेंगे कभी भी आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये केवल संज्ञाएं मात्र हैं, कोई विशेषण मात्र हैं, तो कहीं पर विशेषण है, कहीं पर संज्ञा है, लेकिन है सब एक ही परम ब्रह्म ही है। उसके अलावा यहाँ कोई दूसरी किंचित वस्तु, जल में जल ही है। तरंगें चाहे जितनी हो गिनते रहो सुबह से शाम तक, आपके तरंगें गिनने से महाराज वो समुद्र जो है कटने पिटने वाला नहीं है। समुद्र जैसा है वैसा ही रहेगा। आप तरंगों की गिनती करते रहो, मैंने 1 करोड़ तरंगें गिनी, और सुबह वो सारी 1 करोड़ तरंगें आपकी गायब हो जाएंगी महाराज। तो मूर्खता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, जब हम सगुण साकार की बात करते हैं तो उसी को भक्ति योग कहा जाता। जब निर्गुण निराकार की बात करते हैं तो ज्ञान योग कहा जाता। तो निर्गुण निराकार में स्थित होना इतना आसान नहीं है। तो सगुण साकार हमारे लिए धारणा बनाने के लिए धी धारणावती इति सुमेधा। इसीलिए हमारे यहाँ वर्तमान में जो समक्ष भगवान होते हैं उनका नाम है गुरु। तो गुरु कोई हमारे यहाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा गया महाराज। तो जब इस प्रकार से धारणा शब्द आया तो वहाँ पर राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये जो विशेष हथियार आपने बताया धारणा, जिस धारणा के द्वारा है ना ये तमोगुण और रजोगुण जो हमारे ऊपर अधिकार करके बैठे हुए हैं, चंचलम ही मना कृष्णा, है ना, अर्जुन कहते हैं ना गीता में, चंचलम ही मना कृष्णा वायो रिव सो दुष्कर्म। ऐसा चंचल है महाराज, इसको लगाम लगाना वायु को रोकने के समान है। तो ये महाराज संभव नहीं है ना, कैसे हम इसको स्थिर करेंगे। तो भगवान ने स्वीकार किया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम गलत नहीं हो। भगवान कहते हैं है ना असंशयम महाभाव, कोई संशय नहीं, तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल 100% नहीं 200% सहमत हूँ। तो असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम है। और कैसे, लेकिन उसका तरीका है अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। सबसे पहले तो वैराग्य हो, यानी सत्यासत्य विवेक जिसको कहा जाता है वही वैराग्य उत्पन्न करता है। सत्य के प्रति हमारी निष्ठा जागृत हो, असत्य के प्रति हमारी निष्ठा समाप्त हो, यानी संसार के क्षणिक पदार्थों में जो हमारा ममत्व है वो समाप्त हो जाए, और जो शाश्वत है, जो हमेशा है, हमेशा के लिए है, उसके संग हम जुड़ जाएं। इसी का नाम विवेक है, इसी का नाम वैराग्य है। तो महाराज जब इस प्रकार से वहाँ धारणा की बात आई तो राजा परीक्षित ने अर्जुन की तरह पूछा, महाराज कि ये चंचल मन, इसको रजोगुण और तमोगुण से ऊपर कैसे उठाया जाए। क्योंकि आपने 24 घंटे अपने जीवन को पढ़ के देखिए तो आपको दिखाई देगा हम 24 घंटे 24 के 24 घंटे हमारे जीवन में सात्विकता सबसे कम अवस्था में रहती है।
और उसके बाद सबसे ज़्यादा राजस और तामस, किसी किसी के अंदर तामस ज़्यादा रहता है 24 घंटे, कि राजस कम रहता है, किसी के अंदर राजस ज़्यादा रहता है तामस, लेकिन सात्विकता तो महाराज बहुत 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 कम मात्रा में पाई जाती है। तो सात्विकता के बढ़ने पर धीरे धीरे हम जो है भगवान की ओर बढ़ने लगते हैं, फिर हमारे ऊपर रजतम का कोई अधिकार नहीं रह जाता, और उसी को आप महापुरुष कहते हैं, उसी को आप भक्ति की भाषा में भक्त कहते हैं, और ज्ञान की भाषा में उसी को ज्ञानी कहते हैं, विदुष कहते हैं मनवानस्य कहते हैं। तो तरह तरह के नामों से उसको पुकारा जाता है, ऋषि कहें मुनि कहें, जिनके अंदर सात्विकता का महाराज भंडार भरा पड़ा है। जैसे सांसारिक प्राणी के अंदर रजोगुण तमोगुण का भंडार है, उसी प्रकार से महाराज जो है धार्मिक या जिसको आध्यात्मिक पुरुष कहना चाहिए, वो आध्यात्मिक पुरुष जो है पूर्णतया हमारा सराबोर रहता है। किस चीज़ से? सात्विकता से। और सात्विकता से सराबोर, ऐसा नहीं कि उसके अंदर महाराज रजोगुण तमोगुण नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जैसे साधारण व्यक्ति के अंदर सात्विकता थोड़ी मात्रा में है, रजोगुण तमोगुण ज़्यादा है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक पुरुष के अंदर भी सात्विकता बृहद मात्रा में होती है, और रज और तम यानी राजस और तामस सूक्ष्म मात्रा में होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता। जब तक शरीर है ये तीनों के तीनों गुण, क्योंकि ये शरीर का निर्माण ही इन तीनों गुणों से हुआ, तो महाराज जो है ये आपके संग रहने वाले। यहाँ पर जो है अर्जुन की तरह राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम। हे प्रभु, हे ब्रह्मन, ये जो धारणा है, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता, किस साधन से, किस वस्तु से, किस प्रकार ये धारणा की जाती है, और इसका स्वरूप क्या है। जिस धारणा के द्वारा शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल जो है वो पुरुषस्य यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम, मन के मन को हरण कर लेती है महाराज। हरेदाशु तुरंत, आशु यानी तत्क्षण, हरे आशु, यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम, पुरुष के मन को तत्क्षण हरण कर देती धारणा। देखो महाराज, है ना, इसीलिए महापुरुषों को युद्ध की भूमि में खड़वांग, राजा खड़वांग जो है युद्ध भूमि में समाधिस्थ होकर बैठ गए महाराज। कोई प्रभाव नहीं, ना आवाज़ें कान से सुनाई दे रही हैं, ना आँखों से युद्ध का दृश्य दिखाई दे रहा, सब कुछ, न दुश्मन न दोस्त न मित्र न शत्रु, सब समाप्त हो गया महाराज। ये धारणा पुष्ट धारणा की अवस्था है महाराज। एक सेकंड के अंदर सब कुछ, सब सदृश्य जगत संसार का पूरा नाटक समाप्त हो जाता है, और वो अपने आप में स्थित हो जाता है। ये परम सात्विकता और धारणा से युक्त व्यक्ति की अवस्था है। अन्यथा साधारण व्यक्ति महाराज घंटों बैठा रहेगा, बढ़िया नाटक तो बेचारा करता है, पैर में दर्द हो रहा फिर भी बैठा रहेगा। कोशिश करते हैं बहुत से लोग, साधक लोग, आज मैं पलथी मार के बैठूंगा, पद्मासन में बैठूंगा 1 घंटे 2 घंटे, तो पैर के दर्द की ओर ध्यान ज़्यादा रहता है, उसका चिंतन में ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है, हानि लाभ से भरा हुआ, जय पराजय मान अपमान से भरा हुआ है, और ये सारी चीज़ें हमको भगवान की ओर जाने नहीं देती। इसलिए सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब संसार का माल संसार में छोड़ दो। इस चीज़ों से भगवान का कोई भी लेना देना नहीं है महाराज। है बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे आपने ट्रेन में यात्रा करने के प्रारंभ में टिकट घर के सामने लाइन में लगकर महाराज टिकट खरीदा, और उस टिकट को लेकर के बड़ी संभाल करके महाराज आपने उस ट्रेन के अंदर यात्रा की, जब तक आपकी यात्रा समाप्त नहीं हो गई। अब उसके बाद महाराज जैसे ही यात्रा आपकी समाप्त हुई, आप स्टेशन से बाहर आए, आपने उस टिकट को फेंक दिया जिसकी आप इतनी संभाल कर रहे थे, जिसके बगैर आपकी यात्रा संभव नहीं थी। उस टिकट को आपने तत्क्षण महाराज यात्रा समाप्त होते ही फेंक दिया बाहर निकलते स्टेशन से, कि महाराज अब इसका कोई काम नहीं है। उसी प्रकार से जैसे उस टिकट का ट्रेन के भीतर यात्रा काल में ही काम है, बाहर उसका कोई उपयोग नहीं है। आपको महाराज जो है ऑटो टैक्सी कुछ भी पकड़नी है
तो महाराज वो टिकट किसी काम आने वाला अब आपके नहीं है। कोई आपको उस टिकट के माध्यम से नहीं ले जाएगा, है ना, कि आप कहो कि महाराज मेरे पास रेलवे का टिकट है, मुझे फलानी जगह छोड़ दो, तो कोई आपसे जो है उसको ले जाने को तैयार नहीं होगा। बोलेगा मौज मारो महाराज, हमको तो नोट चाहिए, पैसे चाहिए, अगर आप बिल पे करोगे तो हम आपको आपके घर छोड़ेंगे। तो अब वो टिकट आपके लिए बेकार हो, व्यर्थ हो गया, है ना। उसी प्रकार से मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब कहाँ तक हैं? ये सब महाराज संसार तक सीमित हैं। और जब आप भगवान के समक्ष जाते हैं तो वहाँ भगवान के सामने लाभ हानि, जय पराजय, मान इज्जत अपमान, इन सब चीज़ों का कोई महत्व तो नहीं रह जाता, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से विचार कीजिए, है ना, कि जो मल है मनुष्य के मन का मैल क्या है? ये जो लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख हैं, ये जो हमने गांठें बांध रखी अपने अंतःकरण में, ये चीज़ें केवल संसार की टिकट हैं। ये सब चीज़ें संसार में ही काम आती हैं आपके, है ना। लेकिन जब आप धारणा युक्त हो जाते हैं, यानी भगवान आपके मन बुद्धि चित्त में बस जाते हैं, तब महाराज फिर ये संसार के लाभ हानि, जय पराजय रूपी अहंकार, ये सब साफ हो जाता है। और ऐसी अवस्था को, हाँ, इसी का नाम है धारणा, और इसी को ही समझाने की चेष्टा यहाँ की जा रही है। धी धारणावती इति सुमेधा, क्योंकि ये मेधा है यानी बुद्धि है। जब यही बुद्धि इस धारणा से युक्त हो जाती है तो सुमेधा हो जाती है, सुंदर हो जाती है ना, सुंदरता को प्राप्त हो जाती है महाराज, सुमेधा हो जाती है। तो महाराज धारणा के विषय में प्रश्न किया राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कि महाराज ये क्या है, धारणा क्या है, कैसे मिले, किस प्रकार से, किस वस्तु से, इसका स्वरूप क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि राजा परीक्षित कोई साधारण नहीं है महाराज, असाधारण है। लेकिन फिर भी आत्म जिज्ञासा के लिए, हमारे आपके लिए उन्होंने लोक कल्याणार्थ ये प्रश्न किया, जैसे सर्वसाधारण जान सके कि धारणा क्या होती। क्योंकि बिना धारणा के आप भगवत चिंतन संभव नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन संभव नहीं है। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। सबसे पहले क्या है? बोले राजा परीक्षित, आसन, जितासनो जितश्वासो, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, है ना, फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये धारणा का पहला स्वभाव है महाराज, है ना। कि सबसे पहले क्या कहे कि हमारे अंदर स्थिरता आए। आसन का मतलब ये नहीं है कि आप पद्मासन लगा के 2 घंटे बैठे रहो, पैर में दर्द हो रहा है तो पैर का दर्द हो करके पद्मासन लगाने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए सुख आसन होना चाहिए। किसी भी आसन में बैठे जिसमें आपका मन जो है परमात्मा में लगे, वहाँ पर जितश्वास हो। और आपके श्वासों में, जैसे आपने देखा जब आप घबरा जाते हैं आपकी श्वासें तेज हो जाती हैं, जब आपका चित्त स्थिर होता है तो आपकी श्वासें धीमी पड़ जाती हैं। तो इसी प्रकार से महाराज जितश्वास हो, जब आपके जीवन में साम्य भाव होगा, यानी जब आप विचलित नहीं होंगे, हानि लाभ जय पराजय से विचलित नहीं होंगे, तो आपकी श्वासें जो हैं स्वतः, उसमें आप थोड़ा बहुत प्राणायाम भी कर सकते हैं महाराज। बहुत ज़्यादा साधारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए प्राणायाम, साधारण सा 2-3-4 बार अपना, जो हमारे यहाँ नियम है 3 बार ऐसे तीनों अपना दोनों कर सकते हैं। वैसे तो मेहनत करेंगे तो प्राणायाम अपने आप हो जाता है। जित संगो, आसक्ति रहित हो जाओ, यानी जितनी भी ममत्व की गांठें हैं इनको काट के फेंकना। सबसे पहला धारणा का काम यही है। जित संगो, ये जो हमने, क्योंकि यहाँ पर राजा परीक्षित को सबसे पहला उपदेश ही उन्होंने यही दिया है भगवान जो है सुखदेव जी ने, कि किस प्रकार से छिंदान असंग शस्त्रेण, छिंदात असंग शस्त्रेण। हाँ, ये जो है ना, सबसे पहले जो है, हाँ, बिल्कुल निश्चय कर लीजिए जीवन में हमको जो है
ममत्व यानी मैं मेरेपन को छोड़ना, ये मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं। ये बार बार भावना आपके अंदर एक दिन में नहीं मिटेगी। ऐसा सोचें कि आज आपने सोच लिया कि मैं मेरा छोड़ दिया, नहीं, कुछ नहीं होगा। एक सेकंड भी मैं मेरापन जाने वाला नहीं है महाराज। और मैं तो अक्सर उदाहरण देता हूँ कि आप सत्संग भवन से निकलने के बाद, है ना, हाँ, सबसे पहले आपका चिंतन परमात्मा में जाता है या चप्पलों में जाता है? जैसे ही आप महाराज सत्संग भवन से बाहर निकले तो आपका सारा चिंतन हो। कदाचित कभी गलती से आपकी चप्पल कोई दूसरा पहन गया या चोरी हो गई तो महाराज सत्संग गया भाड़ में। अब तो चप्पल ही आपका, तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें वही सब कुछ है। और जब तक आपकी चप्पल मिल नहीं जाती तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलती। और महाराज चोरी हो गई तो पूरा दिन गया काम, फिर तो भूख प्यास भी सब बराबर। तो इस प्रकार का ममत्व तो किसी काम का नहीं है महाराज, है ना। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं मेरेपन का जो भाव है बिल्कुल हृदय से निकाल कर फेंक दीजिए। और सनय सनय अपनी हमारी जो इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश जब हम करते हैं एक करके, स्थूले भगवत रूपे मना संध्याय रे दिया, बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना। क्योंकि हम सब आप जीवित हैं और मन शरीर में हैं और शरीर के सारे नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात सबका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हमको भगवान के परम शुद्ध स्थूल स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जो भगवान को अर्जुन को विराट स्वरूप महाराज दिखाया है। किस प्रकार से? तो सबसे पहला हमारा कार्य है स्थूल रूप, है ना। यहाँ पर सुखदेव जी ने स्थूल रूप, क्योंकि गीता में जिस समय अर्जुन को तरह तरह से महाराज ब्रह्म विचार को समझाने की चेष्टा की, स्थूल हमारा सहज रूप है ना, जो हमारी बुद्धि है, उसको, मन को, जब आप किसी स्थूल चीज़ में आपको कोई नाम लिया जाए, किसी नाम का ले लेकर तरह तरह से वर्णन किया जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही चीज़ जब आपको दिखा दी जाए सामने, ये है, तो एकाएक आपके अंदर वो चीज़ पुष्ट हो जाती। तो उसी प्रकार से भगवान का सर्वप्रथम स्थूल चिंतन, है ना, जो आप हैं, जो हमारी, हाँ, अगर साधारण भाषा में बात की जाए, जो हमारी स्थिति है ना, जो हमारी औकात है। हमारी औकात क्या है कि हमको कल्पना का पानी नहीं है, हमको जो है साक्षात प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। भूख मिटाने के लिए कल्पना का भोजन नहीं चलेगा, हाँ, मानसिक भोजन नहीं चलेगा। आपको जो है भूख मिटाने के लिए साक्षात रोटी चाहिए हमारा, है ना। तो सब चीज़ें आपको साक्षात चाहिए, रुपया पैसा साक्षात चाहिए महाराज। यात्रा करने के लिए आप जो है, ऐसा नहीं कि आंखें बंद की और उड़ के पहुंच गए। आपको ट्रेन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, सब कुछ महाराज आपको स्थूल चाहिए, है ना, कुछ भी बात। लेकिन अध्यात्म में हम निर्गुण निराकार के उपासक होके हवाबाज हो जाते हैं, हवाओं में उड़ने लगते हैं। तो ऐसे हवा में उड़ने से आपका कुछ बनने वाला नहीं। अर्जुन भी हवा में उड़ रहा था महाराज, और वो कृष्ण को अपना साला समझ रहा था। लेकिन नाराज जब भगवान ने अपने विराट को प्रकट किया तो वो अर्जुन थर 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 कांपने लगा, क्योंकि उसकी धारणा इतनी मजबूत नहीं थी उस विराट को सहन करने में। बोला महाराज ये अपना विराट स्वरूप समेट लो, है ना, ये अपने बस का नहीं है। इसलिए धारणा, यहाँ पर धारणा इसीलिए जोड़ दिया जा रहा, क्योंकि अगर आपको कुछ मिल भी जाए तो महाराज उसको संभालोगे कैसे, है। गंगा जी ने यही तो कहा कि मुझे संभालेगा कौन। इसी प्रकार से ज्ञान की गंगा को आप संभालोगे कहाँ? उसके लिए आपके पास धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्थाएं होनी चाहिए। मंत्र दृष्टा ऋषि जो है समाधि में बैठ के वेद मंत्रों का दर्शन करते हैं महाराज, तब उनको मंत्र दृष्टा कहा जाता है। सपने में नहीं दिखाई देते हैं, समाधि में बैठ के महाराज उन मंत्रों का दर्शन वो करते हैं। तो जब महाराज उस अर्जुन को विराट दिखाई दिया, तमादिदेवा पुरुषा पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निधानम, है, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। ऐसे विश्व अनंत के जब उसने दर्शन किए तब उसको समझ में आया महाराज जो जानने योग्य है वो परमेश्वर है। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, आप ही परम धाम है, ये धारणा की परम अवस्था है। तो वही यहाँ पर समझाने की चेष्टा कर रहे हैं सुखदेव जी अर्जुन को
विशेषतस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यभवश्च सत् भवश्च सत्। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये जो कार्य रूप संपूर्ण, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सारा जगत, ये सब उस परम ब्रह्म का, कारण रूप ब्रह्म का कार्य है। जो कुछ कभी था, है या होगा, जो भी आपकी धारणा, ये आपकी अपनी मर्जी या धारणा जिसको हम कहते हैं, ये आपकी धारणा है, ऐसा था, ऐसा होगा, है ना। वैज्ञानिक लोग भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं, कैसा होगा, अभी क्या है। तो महाराज ये सब का सब, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, जिसमें अभी हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन मनुष्य कल्पना करता 50 साल बाद ऐसा होगा, 10 साल बाद ऐसा होगा। तो जब होगा वैसा होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन वो कल्पना करता कि ऐसा हो जाएगा। कभी वो सही हो जाता, कभी वो गलत हो जाता है। तो ये जो सबका सब है, विशेष तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वम, जिसमें ये दृश्यते दिखाई देता है। ये तीनों भूत भविष्य वर्तमान वाला ये संपूर्ण विश्व जिसके अंदर दिखाई पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट से विराट शरीर है। विशेष तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवश्च सत्। ये जो भूत भविष्य वर्तमान का जो ये संसार है, जो ये विराट संसार, आकाश नवमंडल, आँखों से दिखाई देने वाले आपको समुद्र, बड़े बड़े हिमालय सरीखे पर्वत महाराज, दुनिया भर के बड़े बड़े रेगिस्तान मरुस्थल हैं, बड़े बड़े आपको नगर शहर दिखाई देते हैं। तो ये जो विशाल स्थूलता दिखाई देती है, इसी का नाम है विराट। इसी ये शरीर है उसका, उस परमेश्वर का, है ना। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, अर्जुन कहता ना कि महाराज जो कुछ भी है सब आप ही हो, आपके अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। ये धारणा कहाँ पर हमको स्थित करनी है, तो वो जो परमेश्वर जिसका स्थूल दर्शन हमको करना है, किस तरीके के स्थूल दर्शन के द्वारा हम अपने प्रभु को अपने अंदर बसा सकते हैं और जिसमें हर समय हम बस सकते हैं, जिसको जगह जगह आपने सुना होगा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति। जो मुझको सब में और सबको मुझ में देखता है वही देखता है, वही सत्य दर्शन है महाराज, और यही विराट दर्शन है। तो स्थूल दर्शन के द्वारा ये जितना भी स्थूल जगत आपकी अपनी स्थूल आँखों से आपको दिखाई दे रहा है, और जिसके एक रत्ती भी, है ना, आगे बढ़ने का, आप किसी भी बड़े से बड़े सिद्ध महापुरुषों की तो बात अलग है महाराज, ज्ञानवान की तो बात अलग है, लेकिन बड़े से बड़े महाराज शास्त्रज्ञ को बुलाओ और उसको 3 दिन भूखा रखो। और जो है तत्वमसी के उपदेश के समय भी यही स्थिति हुई कि किस प्रकार से महाराज जो है भूखे प्यासे रहने पर, जिसको हमारे यहाँ भूखे भजन न होए को पर, जब तक अन्न नहीं जाएगा, इसीलिए हमारे यहाँ अन्न को ब्रह्म कहा गया महाराज, है ना। तो सब कुछ स्थूल चाहिए, आपको रोटी स्थूल चाहिए, आपको भोजन स्थूल चाहिए, लेकिन जब आप ज्ञान की बात करते हैं तो हम 7वीं सीढ़ी में चढ़ जाते हैं और हम निर्गुण निराकार की बात करने लगते हैं, है ना। वो ऐसा है वैसा है जो हमारी आपकी कल्पना से बाहर है, क्योंकि वो मन बुद्धि निर्गुण निराकार जो है वो केवल अनुभूति युक्त चीज है। वहाँ पर महाराज हमारी आपकी इंद्रियों की दाल गलती नहीं है, खाली अनुभूति मात्र है। जैसे आपको भूख लगी है, आपकी अपनी अनुभूति है, पड़ोस वाले को भूख नहीं लगी, उसका पेट भरा हुआ, उसको खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, वो उसकी अपनी अनुभूति है महाराज। इसी प्रकार से किसी को जो है महाराज जो है नींद आ रही है, आपके बगल में बैठा, आपकी नींद पूरी हो गई, आपको जगने का मन कर रहा है, उसकी नींद अभी जो है आनी शुरू हुई, उसको सोने का मन कर रहा। तो जगने का मन करना ये आपकी अपनी अनुभूति है, और उसको सोने का मन कर रहा है वो उसकी अपनी अनुभूति है महाराज। तो अनुभूति का मतलब ये है कि जो आपके अंदर
अपने आप में अनुभव किया जाता है। वो निर्गुण निराकार की अवस्था है महाराज। वहाँ पर कहना सुनना बोलना बतलाना कुछ होता नहीं है। ये जो कुछ भी कहना सुनना बोलना बतलाना ये सब स्थूलता तक ही है और स्थूल के लिए ही है, और यही स्थूल की धारणा ही हमको अनुभूति में प्रवेश कराती है। तो ये जो है तरीका है धारणा के द्वारा उसमें सत्य में पहुँचने का। तो महाराज जो है उस धारणा को, ये जो विश्वरूप जो विराट दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया है, वही विराट दर्शन यहाँ पर द्वितीय अध्याय में देखिए। वहाँ पर 11वें अध्याय में भगवान ने विराट दर्शन कराया, और यहाँ तो तुरंत का तुरंत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, चूंकि बिल्कुल मृत्यु की सैया पर वो बैठे हुए हैं, आमरण अनशन करके 7 दिन में शरीर छोड़ना। अब महाराज वहाँ इतना समय नहीं है कि 2 महीने बाद उनको बताया जाए कि धारणा क्या होती है और विशाल विराट क्या होता है, विराट क्या है, विराट पुरुष कहाँ है, कैसे रहता है, कहाँ रहता है, उसकी धारणा कैसी की जाए। तो महाराज जरा देखिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से इस विराट में उस परमेश्वर का दर्शन कीजिए जिसका नाम है ब्रह्मांड। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजा पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रया। क्या बात है महाराज, श्रीमद् भागवत सुखदेव जी उपदेश कर रहे हैं। क्या धारणा, बड़े गौर से महाराज आनंद लीजिए इस धारणा का। जो परमेश्वर है, कहते हैं महाराज जल अग्नि है, वायु, ये जो सप्त आवरण है ना, जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व और प्रकृति, ये सप्त आवरण माने गए ब्रह्म के ऊपर। ये 7 आवरण आ जाने पर वो ब्रह्म छुप जाता है। जैसे कंबल ओढ़ देने पर आप छुप जाते हैं, कंबल के अंदर आपका शरीर गायब हो जाता है, उसी प्रकार से महाराज ये जो सप्त आवरण है, जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व और प्रकृति है ना, ये सप्त आवरण, इन 7 आवरण से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में, अंडकोशे, ब्रह्मांड अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजा पुरुषो, ये जो विराट पुरुष है, वैराज पुरुष यानी विराट पुरुष जो है वे ही धारणाश्रया, भगवान धारणाश्रय, यही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। ये जो पूरा विराट आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, ये उस विराट का कैसे कैसे स्वरूप है, ये धारणा कैसे बनाई जाती है, इसी को सुखदेव जी यहाँ पर सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। और देखिए यही सनातन धर्म की, यही हमारे विशेष है ना, हमारे सनातन धर्म की विशेषता, ऋषियों मनीषियों की कैसे इस विराट की कल्पना की है महाराज, कैसा ये विज्ञान है। इस धरती पर आपको ये विज्ञान कहीं भी मिलने वाला नहीं है धारणा का। जरा देखिए, पातालमेतसिहि पादमूलं पठन्ति पाष्णी प्रपदे रसातलं महातलं विस्रसृजोतगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। देखिए हाँ महाराज कैसे है विराट, वो तद्दक्य इस प्रकार से वर्णन करते हैं। क्या पाताल उस विराट पुरुष के तलवे हैं, अपने पैर के तलवों को देखिए महाराज। तो महाराज कहते हैं जब हमारा छोटा सा स्वरूप है तो हमारे पैर के तलवे इतने बड़े, तो वो इतना विराट है तो उसके तलवे भी तो महाराज जैसे जो है बच्चे की चप्पल 1 नंबर की 2 नंबर की, और आपकी 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 12 नंबर तक भी चले जाते हैं महाराज। तो इसी प्रकार से उस विराट पुरुष का तलवा भी महाराज जो है 100 नंबर का है। हाँ, छोटा मोटा तलवा नहीं है, पूरा का पूरा पाताल लोक है ना, जिस जो आपकी हमारी कल्पना के बाहर है महाराज। ये उस महापुरुष विराट पुरुष का तलवा है महाराज, और उसकी जो एड़ियाँ और पंजे हैं ये सब रसातल के रसातल हैं। और उसके बाद दोनों गुल्फ, गुल्फ का मतलब जो आपके एक गांठ सी होती है ना पैर में, एड़ी के ऊपर एक गुल्फ सी निकली गांठ सी निकली रहती है। तो महाराज एड़ी के ऊपर की जो गांठें हैं महातल हैं,
और उसके पैर के पिंडे जो है वो तलातल हैं महाराज। हाँ, इस प्रकार से ये पाताल, रसातल, महातल, तलातल आदि जो है ये सब महाराज उस विराट के पैरों के अंग विशेष हैं। उसके बाद महाराज जो है थोड़ा सा और ऊपर उठे, तेजानुनी सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्थलं नाभिशरो गणन्ति। देखिए महाराज थोड़े से और ऊपर उठे तो बोले महाराज उस विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने, आपके जो घुटने हैं जिनको आप जो है हाँ सामने अनुभव कर सकते हैं अपने पैरों में जो दुखते हैं महाराज। हाँ, तो ये दोनों घुटने क्या हैं? बोले सुतल, सुतल ही दोनों घुटने हैं। और उस घुटनों के ऊपर जो विशाल आपकी जंघा है यही वितल है महाराज, है ना। ये जो सप्त धरती के 7 नीचे और 7 ऊपर, 7 आवरण ऊपर 7 आवरण नीचे, तो वितल। और उसके बाद है पेड़ू, यानी जो है आपका आगे का भाग आ गया, पृष्ठ के कमर के भाग के नीचे के भाग को पेड़ू कहते हैं। भूतल है, इसी का नाम परिच्छित। इस प्रकार से ये पैर से लेके पेड़ू तक के, यानी जो आपके जंघाएं जहाँ पर समाप्त होती हैं वो हिस्सा, नीचे का हिस्सा हो गया महाराज। ये उस विराट का कौन कौन सी चीज़ें हैं? पाताल, सबसे पहले पाताल से शुरू होता है महाराज। फिर उसके बाद जो है रसातल आता है, उसके ऊपर जो है महातल आता है, उसके ऊपर जो है तलातल आता है, और उसके बाद महाराज जो है सुतल आता है, फिर वितल आता है, फिर अतल आता है, और फिर महाराज जो है भूतल है जिस पे हम आप रह रहे हैं। ये पेड़ू है महाराज, भूतल पे आ गए महाराज। अब उसके बाद आती है आपका नाभि, जहाँ से नाभि सरोवर से महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तो भूतल के ऊपर का हिस्सा शुरू होता है महाराज, है ना। ये नाभि सरोवर कहलाता है। नमस्तलम नाभि सरोवरंती, तो उसके ऊपर नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। घुटने हो गए, और घुटनों के बाद महाराज जांघें हो गई, जांघे के बाद पेड़ू हो गया, और उसके बाद जो है नाभि सरोवर तक आ गए। और नाभि सरोवर ही महाराज जो है ये इसी को ही आकाश कहा जाता है। ये जो आप आकाश देख रहे हैं ये महाराज ये परमेश्वर का नाभि सरोवर है। नाभ्या आसीद अंदर, ऐसा वेद मंत्रों में आपने भगवान नारायण की स्तुति को सुना होगा। तो उसके बाद महाराज जो है पुरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहरवदनं वै जनोस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंसा सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्णा। क्या बात है महाराज। आदि पुरुष परमात्मा का जो है वक्षस्थल यानी छाती जो है वो क्या है? बोले स्वर्गलोक ही छाती है। ये विशाल वक्षस्थल आपका दिखाई दे रहा, ये परमात्मा का स्वर्ग ही महाराज परमात्मा की छाती है। और महर लोक जो है भगवान ग्रीवा महर वदनम वही, महर लोक ही भगवान की ग्रीवा है। और मुख को जनलोक कहते हैं, और ललाट को तपोलोक कहते हैं। हाँ, जनो तपोरराटिम, तप लोक जो है वो ही जो है ललाट है। ये हमारा जो मस्तक भाग है ये ललाट कहलाता है, और यही महाराज जो है क्या है? ये तप लोक है। किसका? जो हमारे 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे है ना। तो गले का जो भाग है वो महर लोक है महाराज। तो उसके बाद मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक, और सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह, सहस्त्र सिर का पुरखा, सहस्त्राक्ष, हजारों सिर वाला। सत्यम तो शीर्षाणि सहस्त्र शीर्षणा। तो महाराज सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। सत्यलोक सबसे पहले जो है
किस प्रकार से पाताल से लेके महाराज शीर्ष तक पहुंच गए महाराज। अब महाराज आइए, बाकी शरीर ये तो हो गया तलवे से लेके ये शीर्ष तक का सारे लोग, 7 ऊपर और 7 नीचे, यानी जो पेड़ों का मध्य भाग है, यहाँ के बाद जो है नाभि सरोवर से लेके आकाश, ये हो गया भूतल जहाँ पर हम निवास कर रहे हैं। और उसके बाद 7 नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। उसके बाद महाराज क्या है, इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्रः कर्णौ दिशा श्रोत्र ममुष्य शब्दः न सत्यदस्त्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्धा। हाँ, तो महाराज बोले अब क्या है, बोले इंद्रादयो बाहवा आहुरुस्त्रः। इंद्रादि देवता ही भगवान की भुजाएं हैं। जैसे हमारे आपके भुजाएं लगी हुई हैं, देवता ही भगवान की भुजाएं माने गए, क्योंकि देवताओं के द्वारा ही भगवान अपने कार्य क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। और उस कर्णों दिशा, और सारी दिशाएं, ये 10 दिशाएं ही भगवान के कान है ना। हमारे आपको भगवान ने 2 कान दिए हैं 10 दिशाओं की आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन भगवान जो विराट हैं वो 10 दिशाओं से सब कुछ सुनते हैं महाराज। शब्द, और शब्द ही भगवान की श्रवण श्रोत्र ममुष्य शब्दा। और महाराज जो है श्रवणेंद्री क्या है, बोले शब्द ही भगवान की श्रवणेंद्री है। जितना भी शब्दों का व्यापार आप इस संसार में देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में, खाली पृथ्वी पे ही नहीं, जगह जगह अलग अलग आवाज़ें हैं। अब तो वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक हमारा रिकॉर्ड करते रहते हैं, ऐसी आवाज़ें वैसी आवाज़ें, पृथ्वी की आवाज़, फलाने की आवाज़। तो ये सारी आवाज़ें जो हैं यही भगवान की श्रवणेंद्रिय है। और उसके बाद दोनों अश्विनी कुमार जो हैं उनकी नासिका हैं। जैसे हमारी आपकी घ्राण शक्ति जो है वो क्या है, हाँ, ये जो अश्विनी कुमार हैं उनकी नासिका के छिद्र हैं महाराज, है ना। अश्विनी कुमारों के छिद्र रूप जो है नासिका से ही भगवान घ्राणेंद्रिय, गंध ही भगवान की घ्राणेंद्रिय है। और धधकती हुई आग ही उनका मुख है महाराज, घ्राणोस्य। और गंधो मुख अग्निरिद्धा, भगवान की धधकती हुई, जो चारों तरफ धधकती हुई आग है, तरह तरह से, है ना। आग के द्वारा ही सारा संसार में या ब्रह्मांड में कहीं खेल चल रहा है। भगवान सूर्य नारायण जो स्वयं अग्नि के साक्षात स्वरूप हैं महाराज, उस अग्नि से ही ये सारा ब्रह्मांड किस प्रकार से चल रहा है आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। हमारे आपके पेट की जठराग्नि जो एसिड कहलाता है मेडिकल साइंस में, अगर जठराग्नि जो है धीमी पड़ जाए, एसिड बनना बंद हो जाए तो भूख लगनी बंद हो जाती है और शनै शनै आपका शरीर दुर्बल निर्मल होने लगता है। तो सारा खेल महाराज अग्नि का ही है। तो भगवान का जो मुख है, इसीलिए आपने विराट स्वरूप में देखा होगा कि मुख से अग्नि निकलती है महाराज। तो ये आग कुछ और नहीं है, ये उस विराट का मुख है और अग्नि के मुख से ही वो सब पूरे ब्रह्मांड का भक्षण करता है। हाँ देखो, बड़े बड़े ग्रह, वैज्ञानिक परेशान है महाराज, ब्लैक होल करते घूमते हैं। कहते हैं ये ब्लैक होल क्या है महाराज, बड़े बड़े ग्रह जिसके अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं ये किसी को पता नहीं है। हाँ, स्टीफन हॉकिंस ने खोज की थी ब्लैक होल की महाराज। तो ब्लैक होल, हाँ, सब कुछ दिखाई देता है जाता हुआ उसके अंदर, लेकिन महाराज कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। बड़े बड़े ग्रह, पृथ्वी से हजारों गुना बड़े ग्रह महाराज उसके अंदर समा जाते हैं जैसे, है ना। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज, आपका ये 2 अंगुल का मुँह, ऐसे अंगुली रखो तो बंद हो जाता, और आपके मास्टर तो बचपन में आपको 1 अंगुली से मुख बंद कर देते, चुप, आप चुप हो जाते ज़्यादा मुख। लेकिन महाराज ये 1 उंगली से बंद होने वाला मुख, अगर आप अपने कॉपी किताब लेकर बैठ जाएं, पेन लेकर बैठ जाएं और हिसाब जोड़ना शुरू करें कि आज तक इस मुख ने कितना खाया है, तो महाराज हिसाब ट्रकों में आएगा, लॉरियों में। कहाँ गया, इस ब्लैक होल में गया महाराज। ये जो छोटा सा ब्लैक होल दिखाई दे रहा है ना लगा हुआ हमारा, ये अग्नि जो है, जिसको भूख लगती है तो ऐसे सटासट ऐसा थाली भर के भोजन आता है, और महाराज देखते ही देखते वो पूरी थाली का भोजन कहाँ चला जाता है, हाँ यहाँ चला जाता है महाराज
हाँ, जिसको आप पेट कहते हैं, लेकिन इसके जाने का रास्ता क्या है, छोटी सी गुफा है महाराज। और महाराज इसमें कुंटलों टनों के हिसाब से आपने सप्लाई कर दी, लेकिन कहाँ गया, यही ब्लैक होल है महाराज, यही अग्नि का जो है भयंकर रूप है, जहाँ पर सब कुछ आपने जलाकर भस्म कर दिया। क्या पानी पूरी, क्या डोसा, क्या पिज़्ज़ा, क्या महाराज क्या क्या नाम गिनाए, नहीं तो पानी आ जाएगा, हो सकता बाढ़ आ जाए आपके मुख में, तो इसलिए ज़्यादा नाम ना गिना करके हैं, केवल आप स्वयं जानते हैं आपने क्या क्या जो है आपको भक्षण कर गई, कौन, अग्नि। तो इसी प्रकार से वो परमात्मा अग्नि के मुख से इस संसार का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का भक्षण करता है महाराज। तो ये भगवान का मुख हुआ, नासिका हो गई अश्वनी कुमार, घ्राण इंद्रियां, गंध ही घ्राण इंद्रिय है महाराज, अलग से उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, धौरक्षणी चक्षुर्भूत पतंगा पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभेचा तद्भ्रूभृजम्बा परमेष्टिधीष्णय माँ पोष्यतालुरस एव जिह्वा। कैसे बन रहा है महाराज उस विराट का शरीर, जरा कल्पना कीजिए महाराज। धौरक्षणी, धौ अक्षणी, हाँ, भगवान विष्णु के नेत्र कौन है, अंतरिक्ष ही उसका नेत्र है। और महाराज उस अंतरिक्ष रूपी नेत्र में बोले महाराज पुतली, जो असली रेटिना है महाराज, जिसके द्वारा हमको दिखाई देता है, इतनी बड़ी आँख किसी काम की नहीं। अगर आपका रेटिना खत्म तो आँख खत्म महाराज। तो इसमें रेटिना क्या है, तो बोले भगवान सूर्य नारायण, उसमें देखने की शक्ति क्या है, सूर्य। इतनी बड़ी आँख है महाराज, पहले वाइट पार्ट आता है, फिर काला पार्ट आता है, ऊपर पलकें हैं ना, क्या क्या बना हुआ, लेकिन ये सब बेकार। अगर आपका रेटिना पर्दा, आँख का पर्दा काम नहीं कर रहा है ना, सब बेकार हो जाता है। तो शक्ति क्या है, बोले महाराज भगवान सूर्य नारायण ही अंतरिक्ष में स्थित होकर भगवान के नेत्र हैं। और दोनों पलकें जो हैं भगवान की, ये जो हमारी पलकें हैं नीचे की और ऊपर की, इसी का नाम रात और दिन है ना। जब ये खुलती हैं तो ये दिन होता है, और जब ये बंद होती हैं, निमेष उन्मेष, निमेष यानी बंद होना, उन्मेष यानी खुलना। उन्मेष यानी जो दिन हो तो भगवान ने आँख खोल रखी है, पलकें खुली हुई हैं, और महाराज जो है नीचे ऊपर की पलकें, तो और उनका भ्रू विलास ही ब्रह्मलोक है महाराज। तद तद भ्रू ब्रजम परमेष्ठधीष्णया। ब्रह्मलोक क्या है महाराज, जो तपलोक से भी ऊपर, सत्यलोक से भी जो ऊपर है, उसका नाम है ब्रह्मलोक। और वो महाराज क्या है, भ्रू विलास, भ्रकोटि विलास विश्वलय होई। आपने देखा होगा भौएं मटकाते हैं लोग, इसको कहते हैं भ्रकुटि विलास, यानी भौओं का तिरछा चलाना, ऊपर नीचे करना, है ना। नाट्य कर्मी जो है इस प्रकार से अपनी भौओं को, भ्रू को चलाते हैं, और इंग्लिश में इसको आईब्रो कहते हैं। और भ्रकुटि हम लोग संस्कृत में कहते हैं, तो भ्रू भाग जो है इसका हिलाना ही महाराज, ये क्या है, यही भगवान का ब्रह्मलोक है महाराज। और इसी के हिलने से ही प्रलय हो जाती है। तालु जल है और जिह्वा रस है। जो हमारे ये तालु है महाराज, मुख के अंदर ऊपर एक जो गोल सा आर्च सा बना हुआ, इसका नाम है तालु। और उसके बाद जो सारे रसों की रानी है महाराज, जो सारे रस को पी लेना चाहती है, खा लेना चाहती है, और खा पी कर भी अभी तक तृप्त नहीं हुई, उसका नाम है जिह्वा। और भगवान की जिह्वा क्या है, बोले रस ही जिह्वा। इस संसार में जितने भी रस हैं, इतने रसों से, इसीलिए उसको महाभोक्ता कहा जाता है महाराज। हाँ, ध्यान रखिएगा, महाभोक्ता कौन है, क्योंकि वो जितने भी रस हैं, तरह तरह के रसों से महाराज वो संसार को खा रहा है। कहीं पर एसिड है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है महाराज, है ना। देखो, हम आप पका हुआ भोजन करते हैं, खाते हैं, लेकिन भगवान ने पशुओं पक्षियों को तरह तरह के जो है एसिड दिए हैं, पाचन सामग्री, किस तरीके से कच्चे मांस को खाकर सिंह जो है पचाता है, अजगर जो है साबुत का साबुत प्राणी निगल जाता है महाराज, और
1 दिन 2 दिन 3 दिन धीरे 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 उसकी जठराग्नि सब कुछ खाक कर देती। इसी प्रकार से पक्षियों को देखा जाता महाराज, उनके अंदर की जठराग्नि जो है बहुत सारे जो है इतने दाल चावल आदि के दानों को जो है सब वो गला जाते हैं महाराज। और बहुत से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कबूतर जो है वो पत्थर तक खा जाता, कबूतर के अंदर ही छोटे छोटे पत्थरों को भी वो खा जाता है महाराज, ऐसा भयंकर उसके अंदर एसिड बनता है। तो ये तरह तरह के रसों के द्वारा जो है पूरे ब्रह्मांड को वो जो है जिह्वा पे जैसे हम रस लेते हैं वैसे ही वो विराट जो है इस संसार का रस ले रहा है। कितने रसों से? असंख्य रस हैं महाराज, कोई गिनती नहीं इस संसार में कितने प्रकार के रसों से वो संसार का आनंद ले रहा है। बोले महाराज उसके बाद छंदासनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमा स्नेह कला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष। हाँ तो महाराज जो है इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे, क्योंकि समय जो है हो गया है ज़्यादा, और अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो समय आगे निकल जाएगा। इसलिए भगवान की मुस्कान क्या है, भगवान के दांत क्या हैं, भगवान के ओष्ठ किस प्रकार के हैं, इसके ऊपर हम लोग जो है कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो है समाप्त हो गया। धारणा बनाइए, जितना सुनाया है महाराज उसी के हिसाब से अपने अंदर धीरे धीरे धारणा पुष्ट कीजिए, और विराट के शरीर को पूरा हम लोग कल फिर चित्रित करेंगे अपने अंतःकरण में। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बहुत सुंदर विषय है, आनंद लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।